हार्दिक अभिनंदन है महोदय। हीरानगर के विधायक एडवोकेट विजय शर्मा जी भी मंच पर सुशोभित, आपका भी हार्दिक अभिनंदन महोदय। आपके साथ मंचासीन जम्मू और कश्मीर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री विक्रमजीत सिंह जी भी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट श्री एस पाल जी, सीनियर जीएम प्रोजेक्ट्स मिस्टर डीएस रावत जी, आप सभी का I would like to thank Lord Krishna for everything and for blessing His blessings, bestowing His blessings upon me, my family and my companies over all these years. It is my great pleasure, sir, to welcome you for your gracious presence and taking out time to be here to boost our courage to speed up the venture. Sir, you have been extremely helpful in moving this venture forward. We are extremely thankful to you for your valuable time and assure that we will speed up this project to meet the schedule. I also thank all the dignitaries present here, and I thank Rakesh Minas, who has really supported us during the acquisition of land and building of the road. So thank you. Government of India announced a new central sectoral scheme 2021, under which this project has been cleared, and it is our belief that this Kathua district of Jammu will be benefited with this project. The total cost of the project is going to be 1240 crores and will have colony for all working staff and workers. The machinery to be used are highly advanced and 90% of the equipment will be imported from Germany. I am happy that the Bruckner, the machine supplier, has promised to deliver all equipment in time. 50,000 से ज्यादा निरपराध बेकसूर लोग आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए। भारत ने हर प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। फिर आप सबको मालूम है कि 6 और 7 मई की रात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। मंतव्य पहले से स्पष्ट था कि निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाना है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना के बहादुर हमारे जवानों ने किया, अधिकारियों ने किया। और उसके बाद बता भी दिया गया कि आतंकवाद और उनके सरपरस्तों के खिलाफ ही कार्रवाई भारतीय सेना करेगी, हमारा देश करेगा। लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों पर हुई कार्रवाई को भी अपने विरुद्ध कार्रवाई मान लिया और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से पुंछ, राजौरी, जम्मू, उरी, तंगधार अनेक इलाकों में सामान्य नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारे अनेक भाई बहन शहीद हुए। भारतीय सेना के ठिकानों पर आक्रमण करने की कोशिश की। तब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय सेना के जग में नहीं है। फिर वो 3 दिन में ही घुटने पर आ गया। नीति बड़े स्पष्ट थी। सेना ने जो लक्ष्य तय किया था वो लक्ष्य हमने देश में प्राप्त किया। भारतीय सेना के शौर्य को इस बार पूरी दुनिया ने देखा है। मेक इन इंडिया के कर्तव्य को भी पूरी दुनिया ने देखा है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं
जम्मू कश्मीर को आर्थिक रूप से पीछे ले जाने, धर्म के आधार पर विभाजन करने और यहाँ के पर्यटन को पूरी तरह बर्बाद करने की एक नापाक कोशिश थी। अब आज से ठीक 2 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर और कन्याकुमारी को रेलवे लाइन से जोड़ दिया और उस दिन उन्होंने कहा भी पड़ोसी जितनी कोशिश कर ले जम्मू कश्मीर का विकास उनके रहते नहीं रुके। ये सच है कि भारतवर्ष के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के मिशन में धनेश्वरी ग्रुप अपने मॉडर्न तथा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और आज कठुआ इकाई का शिलान्यास मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा भरोसा है इस स्केल पर इंडस्ट्री का जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन भविष्य में इस पूरे क्षेत्र का, इस इलाके का कायाकल्प करेगा। कठुआ में स्टेट ऑफ द आर्ट BOPP प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना के लिए आज किए गए महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए मैं धनेश्वरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और प्रशासन के भी सभी साथियों और अधिकारियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी के बारे में विधानसभा साहब ने आपको विस्तार से बताया है। धनेश्वरी पॉलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड, धनेश्वरी वेंचर्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में देश की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। ढोलिया जट्टा गांव में लगभग 300 कैनाल क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट का निर्माण, जैसा मुझे बताया गया है, ये 2 चरणों में किया जाएगा।